अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू मीडियम लेसन्स। मेरे नए वीडियोस देखने के लिए उर्दू मीडियम लेसन्स को सब्सक्राइब करें और शेयर लाइक ज़रूर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। बच्चों, आज हम तीसरी जमात उर्दू बाल भारती की किताब से अब हम धोबी की चालाकी की कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी को जो लिखने वाले मुसन्निफ़ वो है अहमद जमाल पाशा, इनका नाम है। इन्होंने ये कहानी लिखे हैं धोबी की चालाकी। तीसरी जमात की किताब से हम अब धोबी की चालाकी कहानी पढ़ेंगे। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था, उसका नाम खाकान था। इसके पास बहुत से काले हाथी थे, सफ़ेद हाथी एक भी ना था। जबकि पड़ोसी मुल्क के बादशाह के पास 5 सफ़ेद हाथी थे और उसका मुल्क सफ़ेद हाथियों के मुल्क के नाम से दूर दूर तक मशहूर था। खाकान की ख्वाहिश थी कि इसे पड़ोसी बादशाह से मिलने के लिए सफ़ेद हाथी पर बैठकर जाए। इसने ऐलान करवाया था कि जो शिकारी बादशाह को सफ़ेद हाथी लाकर देगा, इसको हाथी के वज़न के बराबर अशरफियाँ इनाम में दी जाएंगी। बहुत दिन गुजर गए लेकिन कोई शख्स बादशाह के लिए सफ़ेद हाथी ना ला सका। देखो बच्चों, एक मुल्क है, उस मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह यानी पहले ज़माने में लोग बादशाह होते थे। उसका नाम खाकान था। खाकान नाम था वो बादशाह का। उसके पास है ना बहुत सारे काले हाथी थे, लेकिन उसने क्या किया था, काले हाथी पाला हुआ था, लेकिन सफ़ेद हाथी एक भी नहीं था उसके पास। तो उसी के पड़ोस मुल्क में, उसी के बाजू के मुल्क में एक बादशाह के पास 5 सफ़ेद हाथी थे। 5 सफ़ेद हाथी थे, तो वो बहुत दूर दूर तक के मुल्क में मशहूर था क्योंकि उसके पास सफ़ेद हाथियाँ थे 5 सफ़ेद हाथियों के मुल्क के नाम से ही उन्हें मशहूर था कि उसके मुल्क में 5 सफ़ेद हाथियाँ हैं, है ना। तो ये खाकान जो है बादशाह, उसकी क्या ख्वाहिश थी कि उसके जो पड़ोसी मुल्क का जो बादशाह है जिसके पास सफ़ेद हाथी है, उसको मिलने जाना था। उससे मिलने की ख्वाहिश थी उसको। तो मिलने जाने के लिए सफ़ेद हाथी पर बैठकर जाना चाहता था वो पड़ोसी बादशाह से मिलने। सफ़ेद उसको भी एक, क्योंकि इसके पास तो सफ़ेद हाथी नहीं थी, सिर्फ काले हाथी थे, तो वो सफ़ेद हाथी पे बैठकर उसको मिलने जाना चाहता था। इसने ऐलान किया कि जो भी शिकारी बादशाह को सफ़ेद हाथी ला कर देगा, तो वो हाथी के बराबर उन्हें क्या करने वाला, अशरफियाँ यानी उतना सोना चांदी इनाम देने वाला है। मतलब जितना हाथी कितना मोटा ताज़ा वज़नी रहता, उतने उन्हें पैसे और इनाम देना चाहता था वो बादशाह, अगर सफ़ेद हाथी उसको ला कर देगा। तो पहले के लोग शिकार भी करते थे ना, तो उसने ऐलान किया। ऐलान यानी बोलना। बहुत दिन गुजर गए लेकिन कोई शख्स बादशाह के लिए सफ़ेद हाथी ना ला सका। बहुत दिन के बाद क्या हुआ, गुजर गए तो भी किसी ने भी सफ़ेद हाथी वो बादशाह को ला के नहीं दिया। खाकान नाम के, है ना। बादशाह की रियाया में एक कुम्हार और एक धोबी भी रहते थे। कुम्हार अपने फ़न में बहुत माहिर था। वो बहुत खूबसूरत तरीन बर्तन बनाता था, लेकिन हद दर्जे सुस्त और काहिल था। कुम्हार के मुकाबले में धोबी बहुत मेहनती था, उसकी आमदनी बहुत अच्छी थी। कुम्हार और उसकी बीवी धोबी की आराम और ज़िंदगी से बहुत जलते थे। वो हमेशा उसे नुकसान पहुंचाने की फ़िक्र में रहते थे। देखो, बादशाह के रियाया में एक, मतलब रियाया नहीं, बादशाह के महल में जो लोग काम करते हैं उनको रियाया बोलते हैं। तो उनमें से एक कुम्हार और एक धोबी। धोबी यानी कपड़े धोने वाला, कुम्हार यानी बर्तन बनाने वाला, मिट्टी के बर्तन जो बनाते हैं वो। तो इसके अंदर वो काम करते थे बादशाह के रियाया में। तो कुम्हार अपने फ़न में बहुत माहिर था, वो बर्तन बनाता था उन्हें उसके हुनर से, लेकिन वो बहुत ही सुस्त था। जो बर्तन बनाने वाला कुम्हार था वो सुस्त था और काहिल भी था। कुम्हार के मुकाबले में धोबी बहुत मेहनती था। जो कपड़े धोने वाला है धोबी, वो क्या करता था, बहुत मेहनती था, उसकी आमदनी बहुत अच्छी थी। कुम्हार और उसकी बीवी धोबी की आरामदाह ज़िंदगी से बहुत जलते थे। देखो, ये तो सुस्त और काहिल था कुम्हार बर्तन बनाने वाला, लेकिन वो धोबी की आमदनी ज़्यादा थी क्योंकि उन्हें मेहनती भी ज़्यादा था। तो उसके आराम की ज़िंदगी से ये बर्तन वाला कुम्हार, उसकी बीवी दोनों जलते थे धोबी से। वो हमेशा क्या करते थे, नुकसान पहुंचाना चाहते थे उसको। इन्हें इतना अच्छा कैसा रहता, कैसा इन्हें काम करता, कैसे कमाता, बोल के फ़िक्र में रहते थे, इसको कैसा नुकसान पहुंचाना, ऐसा जलते थे। एक दिन कुम्हार बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और किया, जहाँ पना मेरे पड़ोस में एक धोबी रहता है, वो अपने काम में बहुत माहिर है। वो काले कपड़ों को धोकर दूध की तरह सफ़ेद कर देता है।
अली जा, आप इसे हुक्म दें कि वो आपके काले हाथी को धोकर सफ़ेद कर दे। इस तरह बादशाह सलामत को एक सफ़ेद हाथी मिल जाएगा। देखो ये जो कुम्हार है बर्तन बनाने वाला, वो बादशाह के खिदमत में हाजिर हुआ, मतलब मिलने गया उन्हें। तो बादशाह को उन्हें बोलने लगा, मेरे पड़ोस में एक धोबी रहता कपड़े धोने वाला, वो बहुत माहिर है, उन्हें काम में बहुत नहीं क्या माहिर है, अपने बहुत अच्छे से उन्हें कपड़े धोता, काले काले कपड़े को दूध के जैसे सफ़ेद करके धोता। तो आप उसे हुक्म दो कि मेरे काले हाथी को धोकर सफ़ेद करे। अभी कलर कपड़े का जा सकता, लेकिन हाथी का जाएगा क्या बच्चों? नहीं जाएगा। लेकिन इसने ऐसा बादशाह को बोला। तो इस तरह बादशाह सलामत को एक सफ़ेद हाथी मिल जाएगा। तो बादशाह देखो अभी क्या करता, देखेंगे आगे। बादशाह ने धोबी को बुलाया और कुम्हार के बताए हुए तरीके पर अमल करने के लिए कहा। बादशाह भी क्या किया, वो जो बर्तन बनाने वाला है कुम्हार, उसकी बात मानकर धोबी को बुलाया उन्हें। धोबी समझ गया कि ये सब कुम्हार की चाल है। उसने कहा, बादशाह सलामत, आपका हुक्म सर आंखों पर, बराए मेहरबानी आप मेरे पड़ोसी कुम्हार को हुक्म दे के मेरे लिए इतना बड़ा टब बना दे जिसमें काले हाथी को धोकर मैं सफ़ेद कर सकूं। ये काम दरिया में नहीं हो सकता, दरिया का पानी गर्म नहीं किया जा सकता। मुझे हाथी को भट्टी में चढ़ाने और इसे सफ़ेद करने के लिए इंतहाई गर्म पानी की ज़रूरत पड़ेगी। देखो ये जो धोबी है वो कितना चालाक है। उसको पता चल गया कि ये जो कुम्हार है बर्तन बनाने वाला, वो उसी की चाल है। उसने ही ये हाथी धोने के लिए बोला है, सफ़ेद बनाने के लिए। तो बादशाह को धोबी जब बुलाता है, तो बादशाह ने जब धोबी को बुलाया है तो कुम्हार के बताए तरीके पर अमल करने को बोलता है। तो धोबी क्या बोलता है कि आप मुझे मेरे पड़ोसी कुम्हार जो है बर्तन बनाने वाला, उसको ऐसा बड़ा बर्तन बनाने बोलो, टब नहीं क्या रहता, वो बनाने के लिए बोलो, क्योंकि मैं उसमें पानी गर्म कर सकूं और हाथी को धोकर सफ़ेद कर सकूं, है ना। वो हाथी दरिया में धो नहीं सकते, है ना, नदी में दरिया में नहीं धो सकते, क्योंकि मुझे गर्म पानी चाहिए उसमें करने के लिए, और भट्टी में चढ़ाने के लिए गर्म करके भट्टी में, दरिया का पानी गर्म नहीं किया जा सकता दरिया में, तो मुझे हाथी को भट्टी में चढ़ाना है, मतलब गर्म पानी में सफ़ेद करने के लिए उसको गर्म पानी की ज़रूरत पड़ेगी धोने के लिए। अब बादशाह ने कुम्हार को हुक्म दिया, सुनो, तुम हाथी को नहलाने के लिए फ़ौरन एक बड़ा टब बनाओ, ये बहुत ज़रूरी है। तो बादशाह ने फिर वो बर्तन बनाने वाले को बोला कि तुम एक बड़ा सा टब बनाओ। कुम्हार और इसके ख़ानदान को बहुत बड़ा टब तैयार करने में 3 माह लग गए। कई लोग उसे उठाकर बादशाह के दरबार तक लाए, लेकिन ये क्या, हाथी के पाँव रखते ही टब टुकड़े टुकड़े हो गया। कुम्हार और उसके पूरे ख़ानदान को बहुत बड़ा टब तैयार, सिर्फ वो कुम्हार अकेला बर्तन नहीं बना सकता था बड़ा टब, तो उसने पूरे ख़ानदान मिलके बनाए, तो उसको 3 महीने लगे बच्चों बड़ा टब बनाने। तो जैसे ही बनाए तो बादशाह के बहुत सारे लोग ने वो टब भी लाए, और जैसे ही हाथी ने उसमें पाँव रखा तो वो क्या हो गया, टूट गया, क्योंकि वो मिट्टी का था ना, तो हाथी तो बहुत वज़न रहता। बादशाह ने कुम्हार को दूसरा टब बनाने का हुक्म दिया। फिर वो जो सुस्त और काहिल आदमी था बर्तन बनाने वाला, तो उसने बादशाह को क्या बोला, नहलाने के लिए बोला था ना आइडिया, तो वो बादशाह ने भी उसको टब बनाने का हुक्म दिया। कुम्हार ने बड़ी मेहनत से दूसरा मजबूत टब बनाया, उसे कई लोग मिलकर दरबार में लाए। टब में पानी भरा गया, धोबी ने इसके नीचे आग सुलगाई, हाथी को इसमें दाखिल किया गया, लेकिन ये टब भी काम ना आया। इसका पेंदा इतना मोटा था कि आग की गर्मी पानी तक ना पहुंच सकी। अब देखो उसने आखिरकार वो बड़ा टब बनाया बहुत मेहनत करके, मजबूत वाला। तो फिर उसे बहुत सारे लोगों ने मिलकर फिर वो उसके बादशाह के दरबार में लाए, महल में। टब में पानी भरे, फिर धोबी ने क्या किया, नीचे आग लगाई गर्म पानी करने, तो हाथी को उसमें दाखिल किया, तो लेकिन ये टब भी काम नहीं आया। इसका पेंदा इतना मोटा था कि आग की गर्मी पानी तक ना पहुंच सकी। वो इतना मजबूत बनाया उन्हें, इतना जाड़ा कि हाथी भी चला गया, पानी भी, लेकिन गर्म नहीं हो रहा था पानी। गर्ज टब बनाने का काम चलता रहा। कुम्हार और इसके ख़ानदान वाले टब बना कर परेशान हो गए। देखो उसने धोबी को तकलीफ़ देना चाहिए, लेकिन कुम्हार जो बर्तन बनाने वाला है वो खुद टब बना वापस बादशाह ने उसको हुक्म दिया ना, पानी गर्म ही नहीं हो रहा, तो वापस से हुक्म दिया, तो टब बनाने का काम चलता रहा उसका। तो उन्हें थक गया, परेशान हो गया, टब बना के बढ़ा। एक दिन कुम्हार बादशाह सलामत को एक नया टिप दिखा रहा था कि इतने में कई शिकारी
दौड़ते हुए दरबार में दाखिल हुए। इन्होंने चिल्लाकर कहा, जहाँ पना आपको फतेह मुबारक हो, हमने आपके लिए एक सफ़ेद हाथी पकड़ लिया। अब लोग आपको सफ़ेद हाथी का बादशाह कहेंगे। सफ़ेद हाथी बादशाह सलामत के हुजूर में पेश किया गया। बादशाह खुशी के मारे धोबी कुमार और हाथी को नहलाने वाले टब को भूल गया। इस तरह कुमार की जान बची और धोबी ने भी खुदा का शुक्र अदा किया। तो वो परेशान हो गया था कुम्हार। फिर एक दिन कुमार बादशाह को नया टब दिखा रहा था, तो इतने में शिकारी, उसके जो दरबारी लोग में शिकारी लोग थे, बादशाह ने जिनको बताया था कि मुझे सफ़ेद हाथी दो, तो उन्होंने शिकार करके लाए और चिल्लाकर बोलने लगे कि जहाँ पनाह बादशाह, देखो आपको जीत मुबारक हो, हमने आपके लिए क्या किए, सफ़ेद हाथी पकड़ लिए। अब लोग आपको सफ़ेद हाथी का बादशाह कहेंगे, है ना। तो उनको जंगल से सफ़ेद हाथी मिल गई बादशाह को। तो सफ़ेद हाथी बादशाह को मिलते ही बादशाह ने क्या किया, खुशी के मारे धोबी को भी भूल गया, कुमार और हाथी को नहलाने वाले टब को भी भूल गया खुशी के मारे। इस तरह कुमार की जान बची, कुम्हार जो है जो बर्तन बनाने वाला उसकी भी जान बची, और धोबी ने भी क्या किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। यानी जो लोग दूसरों को मुसीबत में डालते हैं या फिर मुसीबत में डालकर उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं बच्चों, वो खुद मुसीबत में फंस जाते हैं बहुत जल्द। तो इसने क्या किया, धोबी को मुसीबत में डालने की कोशिश की, है ना, कुम्हार ने। लेकिन धोबी क्या था, चालाक था। उसकी चालाकी की वजह से कुम्हार की क्या हो गई, परेशानी बढ़ गई। उसने भी बहुत ही अच्छे से उसको सबक सिखाया, है ना। कितनी अच्छी कहानी है, आप इसको पढ़ो घर में, है ना, और दूसरों को भी ये कहानी आप बताओ।